क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग ऑनेस्टली बहुत एवरेज दिखने वाली शुरुआत से भी इतनी तेजी से आगे निकल जाते हैं कि देखकर लगता है जैसे उनके पास कोई हिडन मैप हो। मतलब वही 24 घंटे, वही इंटरनेट, वही शहर, वही स्ट्रगल्स, लेकिन कुछ साल बाद एक इंसान ईएमआई और सैलरी के बीच फंसा रहता है और दूसरा सडनली फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन बिजनेस, रिमोट क्लाइंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की बात करने लगता है। और सबसे अजीब बात, कई बार ये फर्क इंटेलिजेंस का भी नहीं होता, क्योंकि हम सबने ऐसे लोग देखे हैं जो स्कूल या कॉलेज में टॉपर नहीं थे, लेकिन आज पैसा लिटरली मैग्नेट की तरह उनकी तरफ आता दिखता है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेन्युइनली स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन इनकम वही अटकी रहती है। हर महीने वही साइकिल, सैलरी आती है, थोड़ी खुशी, फिर बिल्स, फिर स्ट्रेस, फिर अगले महीने का इंतजार। शायद आप भी कभी रात को फोन हाथ में लेकर सोचते होंगे, यार मैं इतना मेहनत तो करता हूं, फिर भी फाइनेंशियली इतना पीछे क्यों हूं? या फिर लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब खोलते ही लगता होगा कि दुनिया के बाकी लोग कोई सीक्रेट गेम खेल रहे हैं जिसका ट्यूटोरियल आपको मिला ही नहीं। और ऑनेस्टली मैं इन चीजों के बारे में शायद जरूरत से ज्यादा सोचता हूं। मेरा नाम निक है और मुझे हमेशा फैसिनेशन रहा है इस बात से कि आखिर कुछ स्किल्स ऐसी क्यों होती है जो लिटरली इंसान की पूरी फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी बदल देती है। क्यों कुछ लोग अपनी इनकम को 2x नहीं, 5x नहीं, बल्कि 10x तक ले जाते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक बस थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट का इंतजार करते रहते हैं। क्योंकि ट्रूथ यह है कि आज की दुनिया में पैसा सिर्फ मेहनत का रिवॉर्ड नहीं है, ये वैल्यू क्रिएशन का रिवॉर्ड है। और वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। ऐसी स्किल्स जो कंपनीज, क्लाइंट्स, बिजनेसेस और लोगों की रियल प्रॉब्लम्स सॉल्व करती है। और नहीं, मैं आपको ओवरनाइट करोड़पति बनो वाली मोटिवेशनल फैंटेसी नहीं बेचने वाला। ये उन बोरिंग लेकिन पावरफुल स्किल्स की बात है जो क्वाइटली लोगों की जिंदगी बदल देती है। ऐसी स्किल्स जो शायद ग्लैमरस नहीं लगती, लेकिन अगर आपने इन्हें सीख लिया तो अगले 3-5 साल में आपकी अर्निंग कैपेसिटी लिटरली पहचान में नहीं आएगी। क्योंकि इमेजिन करो, अगर आपकी इनकम सिर्फ आपके टाइम से जुड़ी हो तो उसकी लिमिट है, लेकिन अगर आपकी स्किल लोगों के रिजल्ट से जुड़ जाए तब गेम बदल जाता है। तो आज हम बात करेंगे उन 5 स्किल्स की जो ऑनेस्टली इस डेकेड की सबसे वैल्यूएबल फाइनेंशियल एसेट्स है। और शायद इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं, बल्कि वैल्यूएबल बनने के बारे में अलग तरीके से सोचने लगेंगे। स्किल नंबर 1, कम्युनिकेशन। वो स्किल जो इनविजिबल होकर भी सब कुछ कंट्रोल करती है। अब सुनने में कम्युनिकेशन बहुत बेसिक लगता है, इतना बेसिक कि लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। अरे भाई, बात करना कौन सी बड़ी स्किल है? लेकिन फनी बात यह है कि दुनिया के हाईएस्ट पेड लोग अक्सर बेस्ट कम्युनिकेटर्स होते हैं। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है, क्या आप अपने आइडियाज को इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो कि सामने वाला इंस्टेंटली समझ जाए कि आपकी वैल्यू क्या है? क्योंकि इमेजिन करो 2 लोग हैं। पहला इंसान जेन्युइनली टैलेंटेड है, लेकिन ऑकवर्ड है, इंटरव्यू में खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्लाइंट कॉल पर कॉन्फिडेंस नहीं आता, प्रेजेंटेशन में नर्वस हो जाता है, अपने काम की वैल्यू प्रॉपर्ली बता नहीं पाता। दूसरा इंसान शायद थोड़ा कम टैलेंटेड है, लेकिन वो अपनी बात क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से रखता है। वो लोगों को कन्विंस कर लेता है, ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर लेता है। गेस करो किसकी इनकम तेजी से बढ़ेगी? एग्जैक्टली। दुनिया सिर्फ टैलेंट को रिवॉर्ड नहीं करती, दुनिया विजिबल वैल्यू को रिवॉर्ड करती है। मैंने ऐसे फ्रीलांसर्स देखे हैं जिनका काम टेक्निकली एवरेज था, लेकिन कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग थी कि क्लाइंट्स रिपीट आते रहे। और मैंने ऐसे इंसेनली टैलेंटेड लोग भी देखे हैं जिनकी इनकम स्टक रही क्योंकि वो खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाए। और ऑनेस्टली
ये प्रॉब्लम स्पेशली इंडिया में बहुत कॉमन है। हम में से कई लोग बचपन से चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, गलती मत करो वाले एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं। तो एडल्टहुड में जब खुद को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ती है, ब्रेन पैनिक कर जाता है। आप नोटिस करना, कई लोग मीटिंग में अच्छा आइडिया सोचते हैं लेकिन बोलते नहीं। फिर कोई दूसरा वही बात कॉन्फिडेंटली बोल देता है और क्रेडिट ले जाता है। पेनफुल है लेकिन रील है। अब इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ स्पीकिंग नहीं है, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर थिंकिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, पर्सवेसिव एक्सप्रेशन। मतलब क्या आप कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल बना सकते हो? क्या आप सामने वाले की जरूरत समझ सकते हो? क्या आप ट्रस्ट पैदा कर सकते हो? और सबसे बड़ी बात, क्या आप लोगों को फील करा सकते हो कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? आज कंटेंट क्रिएटर्स करोड़ों कमा रहे हैं कम्युनिकेशन से, सेल्स पीपल कम्युनिकेशन से, कंसल्टेंट्स कम्युनिकेशन से, फाउंडर्स कम्युनिकेशन से, इवन प्रोग्रामर्स कम्युनिकेशन से। क्योंकि कोडिंग अलोन रेयरली मेक्स यू रिच, एक्सप्लेनिंग सॉल्यूशंस डज। एक्शनेबल चीज क्या है? डेली बोलना शुरू करो, कैमरा पर बोलो, वॉइस नोट्स भेजो, बुक्स पढ़ो, प्रेजेंटेशन दो, रैंडम टॉपिक्स एक्सप्लेन करो। ऑनेस्टली, शुरुआत में क्रिंज लगेगा, बहुत लगेगा। आप खुद की आवाज सुनकर सोचोगे, हे भगवान, मैं ऐसा बोलता हूं। लेकिन यही प्रोसेस है। कम्युनिकेशन एक मसल है और इस मसल की अर्निंग पोटेंशियल रिडिकुलस है। स्किल नंबर 2, सेल्स। क्योंकि दुनिया वैल्यू नहीं, परसीव्ड वैल्यू खरीदती है। अब जैसे ही लोग सेल्स सुनते हैं, उनके दिमाग में कोई पुशी इंसान आता है जो इंश्योरेंस बेच रहा है। लेकिन सेल्स की रियल डेफिनेशन कहीं डीपर है। सेल्स बेसिकली इन्फ्लुएंस है, ह्यूमन साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट बिल्ड करने की एबिलिटी है। और ऑनेस्टली, अगर आप सेल्स नहीं जानते तो कई बार लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज डिजर्व करने के बावजूद भी पीछे रह जाओगे। क्योंकि दुनिया में ऑलमोस्ट हर चीज सेल हो रही है। जॉब इंटरव्यू, you're selling your capability. Freelancing, you're selling trust. Business, you're selling solutions. YouTube, you're selling attention. Relationships में भी indirectly लोग personality sell करते हैं। Weird है, लेकिन true है। अब सोचो, 2 लोग सैम स्किल रखते हैं। एक कहता है, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं। दूसरा कहता है, मैं ब्रड्स को ऐसा डिजाइन बनाने में हेल्प करता हूं जिससे उनकी सेल्स और ऑडियंस ट्रस्ट दोनों बढ़े। सैम स्किल, डिफरेंट फ्रेमिंग, डिफरेंट इनकम। और यही सेल्स है। सेल्स मैनिपुलेशन नहीं है, गुड सेल्स क्लैरिटी है। अगर आपके पास जेन्युइनली वैल्यूएबल स्किल है और आप उसे सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो लोग आपकी वैल्यू समझेंगे ही नहीं। एक छोटा एग्जाम्पल, मान लो किसी डॉक्टर को सर्जरी करना आता है, लेकिन वो पेशेंट्स को समझा नहीं पाता कि ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है। दूसरा डॉक्टर कामली एक्सप्लेन करता है, फियर समझता है, कॉन्फिडेंस देता है। किसके पास ज्यादा पेशेंट्स आएंगे? एग्जैक्टली। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, हाई इनकम पीपल अक्सर ज्यादा मेहनत नहीं, बेटर लेवरेज यूज करते हैं। और सेल्स एक लेवरेज स्किल है, क्योंकि सेल्स आपको ये पावर देती है कि आप हायर प्राइसेस चार्ज कर सको, बेटर क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सको, नेगोशिएशन जीत सको, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सको। और ऑनेस्टली, स्कूल सिस्टम हमें सेल्स सिखाता ही नहीं, हमें इक्वेशंस याद करवाई जाती है, लेकिन पर्सुएजन नहीं। फिर एडल्टहुड में लोग शॉक्ड होते हैं कि टेक्निकली स्मार्ट लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। एक्शनेबल एडवाइस, सेल्स सीखने के लिए पहले लोगों को ऑब्जर्व करो, उनकी प्रॉब्लम सुनो, उनकी इमोशंस समझो और एक चीज याद रखो, पीपल बाय आउटकम्स नॉट एफर्ट। कोई आपका 10 घंटे का हार्ड वर्क नहीं खरीदता, लोग रिजल्ट खरीदते हैं। तो अगली बार जब आप अपनी स्किल एक्सप्लेन करो, स्किल मत बेचो, ट्रांसफॉर्मेशन बेचो। स्किल नंबर 3, कंटेंट क्रिएशन, मॉडर्न इकोनॉमी का प्रिंटिंग प्रेस। ऑनेस्टली, ये शायद इस जेनरेशन की सबसे अंडर एस्टिमेटेड स्किल है,
क्योंकि लोग कंटेंट क्रिएशन को अभी भी डांस वीडियोस या टाइम पास समझते हैं। लेकिन रियलिटी, अटेंशन इज द न्यू ऑयल। जो इंसान अटेंशन कैप्चर कर सकता है वो इवेंचुअली मनी भी कैप्चर कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, नॉट एट ऑल। कंटेंट क्रिएशन का मतलब है क्या आप इंटरनेट पर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बस इमेजिन करो दो लोग सेम नॉलेज रखते हैं। पहला इंसान साइलेंटली काम कर रहा है, दूसरा वही नॉलेज वीडियोस, पोस्ट्स, न्यूज़लेटर्स, पॉडकास्ट्स के थ्रू दुनिया तक पहुंचा रहा है। 5 साल बाद कौन ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली दूसरा, क्योंकि इंटरनेट मेरिट को एम्पलीफाई करता है, लेकिन सिर्फ तब जब लोग आपको डिस्कवर कर पाए। और ऑनेस्टली ये चीज पहले कभी पॉसिबल नहीं थी। पहले ऑडियंस बिल्ड करने के लिए टीवी चैनल चाहिए था, न्यूज़पेपर चाहिए था, बिग कंपनी चाहिए थी। अब एक स्मार्टफोन और कंसिस्टेंसी काफी है। क्रेजी है ना? एक छोटा क्रिएटर किसी छोटे टाउन से बैठकर ग्लोबल क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सकता है। एक टीचर यूट्यूब से लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है। एक डिजाइनर इंस्टाग्राम से क्लाइंट्स ला सकता है। और सबसे पावरफुल पार्ट, कंटेंट कंपाउंड होता है। मतलब आपने आज एक यूजफुल वीडियो बनाई, वो अगले 3 साल तक अपॉर्चुनिटीज ला सकती है। सैलरी लिनियर होती है, कंटेंट एक्सपोनेंशियल हो सकता है। अब यहां लोग एक बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो परफेक्शन का इंतजार करते रहते हैं। पहले कैमरा अच्छा हो जाए, पहले कॉन्फिडेंस आ जाए, पहले एडिटिंग सीख लूं, और मीनवाइल कोई दूसरा इम्परफेक्ट होकर भी स्टार्ट कर देता है और आगे निकल जाता है। ऑनेस्टली इंटरनेट परफेक्शन रिवॉर्ड नहीं करता, कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड करता है। और एक फनी ऑब्जर्वेशन, पहले फ्यू वीडियोस बनाते वक्त आपको लगेगा कि दुनिया आपको जज कर रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि शुरुआत में कोई देख ही नहीं रहा होता। पेनफुल ट्रूथ, लेकिन लिबरेटिंग भी। एक्शनेबल एडवाइस, अगर आप राइटर हो, लिखो, डिजाइनर हो, शोकेस करो, डेवलपर हो, ट्यूटोरियल्स बनाओ, टीचर हो, कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करो। कंटेंट आपका डिजिटल एम्प्लॉय बन सकता है। आप सो रहे हो और आपका कंटेंट ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, क्लाइंट्स ला रहा है, ऑडियंस बना रहा है, अथॉरिटी क्रिएट कर रहा है। और लॉन्ग टर्म में अथॉरिटी इनकम को क्रेजी लेवल तक बदल सकती है। स्किल नंबर 4, हाई इनकम प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि पैसा प्रॉब्लम्स के पीछे भागता है। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट है। रिच लोग अक्सर पैसा कैसे कमाएं नहीं सोचते, वो सोचते हैं कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, क्योंकि मनी इज बेसिकली स्टोर्ड वैल्यू। जितनी वैल्यूएबल प्रॉब्लम उतना बड़ा रिवॉर्ड। अब इमेजिन करो 2 सिनारियोस। पहला इंसान एक ऐसी स्किल सीख रहा है जिसकी मार्केट डिमांड बहुत लो है, दूसरा ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जिससे बिजनेसेस का टाइम, मनी, स्ट्रेस या ग्रोथ डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। किसकी इनकम स्केल होगी? यही रीजन है कि कुछ स्किल्स इंसेनली वैल्यूएबल होती है। कॉपीराइटिंग, मार्केटिंग, कोडिंग, एआई ऑटोमेशन, वीडियो एडिटिंग, बिजनेस स्ट्रैटेजी, डेटा एनालिसिस, क्योंकि ये डायरेक्टली बिजनेस रिजल्ट्स इंपैक्ट करती है। अब यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रैप आता है। कई लोग स्किल्स इंटरेस्ट के बेसिस पर चुनते हैं, मार्केट वैल्यू के बेसिस पर नहीं। देखो, पैशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मार्केट उस स्किल के लिए पे ही नहीं कर रही तो फाइनेंशियली स्ट्रगल हो सकता है। हर्ष लगता है, बट ट्रू और ऑनेस्टली इंटरनेट ने आज लर्निंग को इतना एक्सेसिबल बना दिया है कि एक्सक्यूज बचता ही नहीं। आप लिटरली फ्री में वर्ल्ड क्लास स्किल्स सीख सकते हो, यूट्यूब से, कोर्सेस से, कम्युनिटीज से। लेकिन प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की नहीं है, प्रॉब्लम फोकस की है। क्योंकि लोग हर हफ्ते नई चीज सीखना शुरू कर देते हैं। एक दिन ट्रेडिंग, अगले दिन ड्रॉपशिपिंग, फिर कोडिंग, फिर क्रिप्टो। ब्रेन डोपामाइन चेस करता रहता है। मास्टरी नहीं आती, और मास्टरी ही इनकम बनाती है। एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताऊं, जो लोग फाइनेंशियली तेजी से ग्रो करते हैं वो अक्सर बोरिंग कंसिस्टेंसी रखते हैं। वो एक वैल्यूएबल स्किल पकड़ते हैं और उसे वर्षों तक शार्पन करते हैं। बाकी लोग
शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं। अब प्रैक्टिकल चीज, अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या मेरी करंट स्किल किसी बिजनेस या इंसान के लिए मेजरेबल वैल्यू क्रिएट करती है? अगर आंसर अनक्लियर है, वही इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि पैसा इमोशन से नहीं, इकोनॉमिक्स से चलता है। स्किल नंबर 5, अडेप्टेबिलिटी। फ्यूचर उन्हीं का है जो जल्दी बदल सकते हैं। ऑनेस्टली, ये शायद आने वाले डेकेड की सर्वाइवल स्किल है, क्योंकि दुनिया स्कैरी स्पीड से बदल रही है। एआई आ गया, ऑटोमेशन आ गया, रिमोट वर्क आ गया, इंडस्ट्रीज बदल रही है, जॉब्स इवॉल्व हो रही है, और कई लोग मेंटली अभी भी 2012 वाली इकोनॉमी में जी रहे हैं। पहले क्या होता था? एक डिग्री लो, एक जॉब लो, 30 साल वही करो। अब स्किल्स ऑब्सोलीट हो सकती है, और यही रीजन है कि अडेप्टेबिलिटी इतनी पावरफुल है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ चेंज टॉलरेट करना नहीं है, इट मीन्स लर्निंग फास्ट। मतलब अगर मार्केट बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, अपॉर्चुनिटीज बदलती है, तो क्या आप जल्दी इवॉल्व कर सकते हो? क्योंकि फ्यूचर उन लोगों का नहीं होगा जो सब जानते हैं, फ्यूचर उनका होगा जो जल्दी सीख सकते थे। अब इमेजिन करो, 2 लोग हैं। पहला कहता है, मैं तो बस यही जानता हूं। दूसरा कहता है, ठीक है, सीख लेंगे। सेकंड पर्सन विंस लॉन्ग टर्म, हर बार। और ऑनेस्टली, अडेप्टेबिलिटी ईगो के खिलाफ जाती है, क्योंकि नई चीज सीखते वक्त आप बिगिनर बनते हो, ऑकवर्ड लगते हो, स्लो लगते हो। नोबडी लाइक्स दैट फीलिंग, लेकिन ग्रोथ वही होती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 35-40 की एज में नई स्किल्स सीखकर पूरी करियर ट्रेजेक्टरी बदल दी, और ऐसे भी लोग देखे हैं जो 25 की उम्र में मेंटली रिटायर हो गए। डिफरेंस? क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी फाइनेंशियली अंडररेटेड ट्रेट है, क्योंकि क्यूरियस लोग अपॉर्चुनिटीज नोटिस करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाकी लोग बस कंप्लेन करते रहते हैं कि मार्केट खराब है। देखो, मार्केट हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन अडेप्टेबल इंसान हर मार्केट में रास्ता निकाल लेता है। एक्शनेबल चीज, हर साल खुद को रीइन्वेंट करने की आदत डालो, कुछ नया सीखो, टेक्नोलॉजी से डरना बंद करो, एआई को एनिमी नहीं, टूल समझो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आइडेंटिटी को सिर्फ एक जॉब टाइटल से मत जोड़ो, क्योंकि अगर आपकी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ मैं अकाउंटेंट हूं या मैं इंजीनियर हूं पर बेस्ड है, तो चेंज डरावना लगेगा। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं बन जाए, तब पॉसिबिलिटीज इनफिनिट हो जाती है। सबसे बड़ा सीक्रेट, स्किल्स अकेले काम नहीं करती। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। ये स्किल्स इंडिविजुअली पावरफुल है, लेकिन टुगेदर डेंजरसली पावरफुल। इमेजिन करो, कोई इंसान अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है, सेल्स समझता है, कंटेंट क्रिएट कर सकता है, वैल्यूबल प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है, फास्ट अडेप्ट कर सकता है। उस इंसान की इनकम पोटेंशियल प्रैक्टिकली अनकैप हो जाती है। और फनी बात, ये सब लर्नेबल है। इनमें से कोई भी चीज बॉर्न टैलेंट नहीं है। हां, शुरुआत ऑकवर्ड होगी, स्लो होगी, कई बार एम्बैरेसिंग भी होगी, लेकिन यही प्राइस है ग्रोथ का। और ऑनेस्टली, सोशल मीडिया ने हमें एक डेंजरस इल्यूजन दिया है कि सक्सेसफुल लोग नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। रियलिटी, मोस्ट पीपल जस्ट प्रैक्टिस लॉन्गर देन एवरीवन एल्स। बस इतना। अगर इस पूरे वीडियो को एक सेंटेंस में समराइज करना हो, तो शायद वो ये होगा, फ्यूचर में सबसे वैल्यूबल एसेट आपका रिज्यूम नहीं होगा, आपकी अडेप्टेबिलिटी और स्किल्स होंगी। क्योंकि दुनिया धीरे धीरे ऐसे लोगों को रिवॉर्ड कर रही है जो क्लियरली कम्युनिकेट कर सकें, ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, इंटरनेट पर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, रियल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें, जल्दी सीख और बदल सकें। और ऑनेस्टली, ये सुनने में एक्साइटिंग भी है और थोड़ा स्कैरी भी। एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि आज अपॉर्चुनिटीज पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन स्कैरी इसलिए क्योंकि अब एक्सक्यूजेस कम बचते जा रहे हैं। अगर किसी छोटे टाउन का इंसान इंटरनेट से सीखकर
ग्लोबल इनकम बना सकता है। तो सडनली पॉसिबिलिटी रील लगने लगती है, और जब पॉसिबिलिटी रील लगती है तब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रील लगने लगती है। लेकिन यहां एक चीज याद रखना, आपको ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म नहीं होना। ये कोई मूवी मोन्टाज नहीं है जहां बैकग्राउंड म्यूजिक बजे और 30 दिनों में जिंदगी बदल जाए। रील ग्रोथ बोरिंग होती है। डेली प्रैक्टिस, ऑकवर्ड अटेम्प्ट्स, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, कंसिस्टेंसी जब मोटिवेशन नहीं हो तब भी। और शायद सबसे डिफिकल्ट पार्ट यह है कि शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं दिखते। आप सीख रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड में ज्यादा चेंज नहीं दिखता। लेकिन अंदर कुछ बिल्ड हो रहा होता है। कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी, क्लैरिटी। और फिर एक पॉइंट आता है जहां अपॉर्चुनिटीज सडनली लक जैसी लगने लगती है। लेकिन वो लक नहीं होता, वो कंपाउंडेड स्किल होती है। तो अगर अभी आपकी इनकम कम है, स्टक फील हो रहा है, कंफ्यूज्ड हो, तो खुद को परमानेंटली जज मत करो। शायद आपको बस वो स्किल्स नहीं सिखाई गई जिनकी आज की इकोनॉमी में डिमांड है। और अच्छी बात, स्किल्स सीखी जा सकती है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। एक दिन शायद आप पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि आपकी जिंदगी किसी सिंगल लकी मोमेंट से नहीं बदली थी, बल्कि उन छोटे डेली डिसीजन से बदली थी जहां आपने एंटरटेनमेंट की जगह लर्निंग चुनी, कंफर्ट की जगह ग्रोथ चुनी, और एक्सक्यूजेस की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑनेस्टली, शायद वहीं से रियल फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होती है।